परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को प्रणाम। आज इस पावन सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का यह पर्व, यह केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है। यह साधक के जीवन में एक नई चेतना जगाने का, एक नई शक्ति को आमंत्रित करने का और अपने भीतर की दुर्गा को पहचानने का पर्व है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन। और इस दिन हम उस शक्ति को नमन करते हैं जो तपस्या की प्रतीक है, संकल्प की मूर्ति है और अटूट साधना की देवी है। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मां दुर्गा केवल बाहर मंदिरों में नहीं बैठी हैं। वे प्रत्येक प्राणी के भीतर चेतना के उस गहरे कोने में विराजमान हैं जहां से समस्त शक्ति उत्पन्न होती है। जब एक साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और भीतरी ज्योति को देखता है तो वह वास्तव में उसी आदिशक्ति का दर्शन करता है। इसीलिए नवरात्रि का पर्व बाहर की पूजा के साथ साथ भीतर की साधना का भी आह्वान करता है। आज जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं वह मां दुर्गा की अपार महिमा की कथा है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब सृष्टि पर महान संकट आया, जब असुरों ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया, जब देवता भी निराश होकर इधर उधर भटकने लगे, तब सभी देवों की संयुक्त शक्ति से मां दुर्गा प्रकट हुईं। ब्रह्मा जी का तेज, विष्णु जी का तेज, शिव जी का तेज, सब एक दिव्य ज्योति के रूप में एकत्रित हुए और उस ज्योति से मां भगवती का अवतरण हुआ। यह कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं है, यह उस सत्य की ओर संकेत करती है कि जब जीवन में सभी द्वार बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तब आदिशक्ति मां का आशीर्वाद ही एकमात्र आधार बनता है। महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता, वह अजेय हो गया था। उसके अत्याचार से स्वर्ग तक कांपने लगा था। देवराज इंद्र का सिंहासन डोल गया था। लेकिन जब मां दुर्गा ने अपना स्वरूप धारण किया, सिंह पर सवार, अष्टभुजा में अस्त्र शस्त्र लिए, नेत्रों में करुणा और भौहों में प्रलय लिए, तो महिषासुर की सारी शक्ति क्षण भर में धूल में मिल गई। यह मां का चमत्कार था, यह मां की लीला थी। इस सत्य को हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक बहुत सुंदर रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं कि महिषासुर केवल एक बाहरी शत्रु नहीं था, वह हमारे भीतर का वह अहंकार है जो हमें सत्य से दूर रखता है, जो हमें यह भ्रम देता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं। और मां दुर्गा की कृपा सद्गुरु के माध्यम से जब भीतर उतरती है तो उस अहंकार रूपी महिषासुर का वध हो जाता है। अब हम आते हैं आज के विशेष दिन पर, मां ब्रह्मचारिणी की महिमा पर। देवी पुराण में वर्णित है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए जो अद्भुत तपस्या की, उसी तपस्या के स्वरूप का नाम है मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात परम सत्य और चारिणी अर्थात उस सत्य की ओर चलने वाली। मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। पहले उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर केवल पत्ते खाए और अंत में बिना कुछ खाए पिए तपस्या में लीन रहीं। उनकी इस साधना को देखकर स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, नारद जी ने आशीर्वाद दिया और अंत में भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा हमें क्या संदेश देती है? यह संदेश देती है कि परमात्मा की प्राप्ति बिना साधना के, बिना संकल्प के, बिना तप के संभव नहीं। जीवन में जब तक हम उस एक लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं होते, उस एक परम सत्य को पाने के लिए दृढ़ नहीं होते, तब तक हम माया के चक्कर में भटकते रहते हैं। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की यही शिक्षा है कि ब्रह्मज्ञान की साधना ही सच्ची ब्रह्मचर्या है। जो साधक भीतरी ध्यान में, दिव्य ज्योति के दर्शन में, गुरु के चरणों में अपना मन लगाए रखता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। अब एक सच्ची घटना सुनिए जो मां दुर्गा के चमत्कार की साक्षी है। यह घटना एक भक्त की है जो वर्षों से मां की भक्ति करती थी। उसके जीवन में बड़ी विपदा आई, घर में बीमारी थी, आर्थिक संकट था और ऊपर से परिवार का विरोध था। वह टूट चुकी थी। एक रात उसने मां दुर्गा के सामने दीपक जलाया और आंसुओं के साथ प्रार्थना की, मां अब तुम ही जानो। उस रात उसे स्वप्न में मां के दर्शन हुए, सिंह पर सवार, दिव्य प्रकाश से आवृत। मां ने कहा, पुत्री मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन से उसके जीवन में एक के बाद एक परिस्थितियां बदलने लगीं। डॉक्टरों ने जिस बीमारी को लाइलाज बताया था वह ठीक हो गई।
जो काम वर्षों से अटके थे वे खुलने लगे। यही मां का चमत्कार है, यही उनकी अनुकंपा है। लेकिन यह चमत्कार तब होता है जब भक्त अपना सब कुछ मां को सौंप देता है, जब वह अहंकार छोड़कर पूर्ण शरणागति में आ जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रसंग में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मां दुर्गा शक्ति की देवी हैं, लेकिन यह शक्ति केवल बाहरी युद्ध नहीं जीतती। यह शक्ति हमारे भीतर के अज्ञान को, भ्रम को और पाप को जलाकर भस्म कर देती है। जिस प्रकार मां ने छंड मुंड का संहार किया, जिस प्रकार शुंभ निशुंभ को परास्त किया, उसी प्रकार जब एक साधक सद्गुरु के सान्निध्य में ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है और भीतर की दिव्य ज्योति को देखता है, तो उसके भीतर के समस्त अंधकार का नाश हो जाता है। मां की असली पूजा वही है जो भीतर होती है। जब तप व्रत सब बाहरी साधन है, लेकिन जब भीतर ध्यान की ज्योति जलती है, तब मां सच्चे अर्थों में प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती में मां स्वयं कहती हैं, हे भक्तों, मैं ही इस सृष्टि की आधार हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही श्री हूं, मैं ही धृति हूं, मैं ही क्षमा हूं। मां का यह स्वरूप, ज्ञान के रूप में मां, यह दर्शाता है कि आदिशक्ति और परम ज्ञान एक ही हैं, और इसीलिए नवरात्रि का पर्व केवल पूजा अर्चना का नहीं, ज्ञान की खोज का पर्व है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने इसी सत्य को अपने जीवन से सिद्ध करके दिखाया है। उन्होंने लाखों साधकों को ब्रह्मज्ञान देकर उनके भीतर मां की वह दिव्य ज्योति प्रकट की है जो अखंड जलती रहती है। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या का एक और पक्ष है जो हमें जीवन में बहुत काम आता है, वह है धैर्य। जब मां तपस्या कर रही थीं तो बीच में कठिनाइयां आईं, परीक्षाएं आईं, विघ्न आए, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। इसी प्रकार एक साधक के जीवन में जब भी ध्यान की साधना करते हुए मन भटकता है, जब संसार की माया खींचती है, जब शरीर थकान महसूस करता है, तब मां ब्रह्मचारिणी का स्मरण करो, उनकी तपस्या याद करो और संकल्प लो कि गुरु के बताए मार्ग पर अडिग रहूंगा। यही मां की सच्ची आराधना है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 स्वरूप वास्तव में साधक के जीवन में आने वाली 9 अवस्थाओं के प्रतीक हैं। जब साधक शैलपुत्री की तरह गुरु के चरणों में स्थिर होता है, तब ब्रह्मचारिणी की तरह साधना करता है, तब चंद्रघंटा की तरह भीतर की मधुर ध्वनि सुनता है, और अंत में सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त सिद्धियां उसे स्वाभाविक रूप से मिल जाती हैं। श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसी पथ पर साधकों को ले जाने का कार्य कर रही है, बिना किसी भेद के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के। आज इस सत्संग में आए हुए सभी साधकों से एक विनम्र निवेदन है, नवरात्रि के इन पावन दिनों में केवल बाहरी व्रत उपवास तक सीमित मत रहिए। मां से यह मांगिए कि हे मां, मुझे वह ज्ञान दो जो मुझे मेरे भीतर से मुक्त करे। मुझे वह सद्गुरु दो, या जिन्हें सद्गुरु मिल चुके हैं वे यह प्रार्थना करें कि हे मां, मेरी साधना निरंतर बनी रहे, मेरा मन भटके नहीं, मेरा ध्यान गहरा होता जाए। यही मां दुर्गा की सच्ची पूजा है, यही नवरात्रि की सच्ची आराधना है। मां दुर्गा की कथाएं हमें बताती हैं कि जब भी सृष्टि पर संकट आया, मां ने अवतार लिया। आज के युग में भी अज्ञान का असुर प्रबल है, लोग बाहर खोज रहे हैं उसे जो भीतर है। इस युग में श्री आशुतोष महाराज जी उसी आदिशक्ति की प्रेरणा से, उसी दिव्य चेतना के वाहक बनकर लाखों जीवों को आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। यह मां की ही लीला है, मां ने ही उन्हें इस कार्य के लिए भेजा है, और जो भी इस मार्ग पर आता है, मां की कृपा उसे घेर लेती है, उसे संभाल लेती है। मां का आशीर्वाद हो, गुरु महाराज जी की कृपा हो, और इस नवरात्रि में हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि भीतर की साधना को और गहरा करेंगे। मां दुर्गा के उस दिव्य प्रकाश को, जो ब्रह्म ज्ञान के रूप में हमारे भीतर जल रहा है, उसे और अधिक प्रज्वलित करेंगे। जब हम मां दुर्गा के चमत्कारों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि मां के चमत्कार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखते हैं। एक बीमार का ठीक हो जाना, एक संकट का टल जाना, एक असाध्य कार्य का सिद्ध हो जाना। मां का सबसे बड़ा चमत्कार वह है जो किसी के भीतर घटता है। जब एक टूटा हुआ इंसान अचानक उठ खड़ा होता है, जब एक निराश आत्मा में अप्रत्याशित साहस भर जाता है, जब एक भटका हुआ मन एकाएक सही दिशा पाता है,
यही मां की सच्ची शक्ति है। शास्त्रों में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मां प्रत्येक प्राणी में शक्ति के रूप में विद्यमान है। इसका अर्थ यह है कि जब भी किसी के जीवन में वह अप्रत्याशित शक्ति जागती है, जब भी कोई असंभव को संभव कर देता है, वह मां की ही शक्ति है जो उस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हुई। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस सत्य को बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन अज्ञान के कारण, माया के आवरण के कारण वह शक्ति सुप्त पड़ी है। जब सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जब भीतर की दिव्य ज्योति प्रकट होती है, तो वह आवरण हटता है और मां की वह अनंत शक्ति साधक के जीवन में प्रवाहित होने लगती है। तब वह साधक किसी के लिए बोझ नहीं रहता, वह स्वयं औरों के लिए आधार बन जाता है। यही है मां का वह चमत्कार जो प्रत्येक दीक्षित साधक के जीवन में प्रतिदिन घटता है। दुर्गा सप्तशती, जिसे हम चंडी पाठ भी कहते हैं, यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह एक जीवंत शास्त्र है जिसमें मां की महिमा का इतना सूक्ष्म और गहरा वर्णन है कि जितनी बार पढ़ो, हर बार नया अर्थ खुलता है। इस ग्रंथ में 3 प्रमुख चरित्र हैं, मधु कैटभ वध, महिषासुर वध और शुंभ निशुंभ वध। और ये तीनों चरित्र मनुष्य की 3 अवस्थाओं के प्रतीक हैं। मधु और कैटभ, ये 2 असुर तमस और रजस के प्रतीक हैं। जब मनुष्य तमोगुण में डूबा होता है, आलस्य में, निद्रा में, जड़ता में, और जब रजोगुण में उद्वेलित होता है, क्रोध में, लालच में, अहंकार में, तब वह मां की शक्ति को पहचान नहीं पाता। महिषासुर, यह उस अहंकार का प्रतीक है जो इतना प्रबल हो जाता है कि मनुष्य को लगने लगता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कि उसे कोई नहीं रोक सकता, कि परमात्मा जैसी कोई सत्ता नहीं। और शुंभ निशुंभ, ये 2 भाई काम और क्रोध के प्रतीक हैं जो मिलकर साधक के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। मां ने इन सब का वध किया, और यही संदेश है कि मां की भक्ति, मां की शरण और सद्गुरु के माध्यम से प्राप्त ब्रह्मज्ञान इन समस्त विकारों का नाश कर सकता है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि जब तक भीतर की ज्योति नहीं जागती, तब तक ये आसुरी प्रवृत्तियां किसी न किसी रूप में हावी रहती हैं। और जैसे ही ब्रह्मज्ञान का प्रकाश भीतर जलता है, वैसे ही ये अंधेरे स्वतः विलीन होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है, उसे भगाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। अब हम उस प्रसंग की ओर चलते हैं जो मां दुर्गा की सबसे अद्भुत और हृदयग्राही लीला है। देवी महात्म्य में वर्णित वह क्षण जब मां ने धूम्रलोचन का वध किया। शुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को मां के पास भेजा था कि वह मां को बंदी बनाकर लाए। धूम्रलोचन अपनी विशाल सेना लेकर आया और उसने मां को ललकारा, लेकिन मां तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने जो किया वह अद्भुत था। मां ने केवल हुंकार भरी, एक दिव्य ध्वनि, एक शक्तिशाली नाद, और धूम्रलोचन उसी क्षण भस्म हो गया। उसकी सेना बिखर गई। यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं होती। एक ही नाद, एक ही संकल्प, एक ही दिव्य स्पंदन पर्याप्त होता है। और यह नाद, यह दिव्य ध्वनि वही है जिसे हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्मनाद कहते हैं। ब्रह्मज्ञान की साधना में जब साधक भीतर वह दिव्य नाद सुनता है, जब वह अनाहत ध्वनि उसके कानों में गूंजती है, तो उसके जीवन के समस्त विकार, समस्त संताप उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे धूम्रलोचन मां की हुंकार से भस्म हो गया था। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। लाखों साधक जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हैं, वे इस सत्य को अपने जीवन में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में आज के दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की कथा केवल पार्वती की तपस्या की कथा नहीं है। यह उस सार्वभौमिक सत्य की कथा है कि परमात्मा को पाने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। मां पार्वती ने पहले अपना राजसी सुख छोड़ा, फिर भोजन छोड़ा, फिर जल छोड़ा, और अंत में यहां तक कि सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी है, अर्थात जिसने पत्ता भी नहीं खाया। यह त्याग की पराकाष्ठा है। और इस त्याग का फल क्या मिला? साक्षात परम शिव, जो समस्त सृष्टि के आधार हैं, जो अविनाशी हैं, जो परमात्मा के सर्वोच्च स्वरूप हैं, उन्होंने स्वयं आकर मां को अपनाया। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यही साधना का मूल सिद्धांत है।
साधक को संसार की नश्वर वस्तुओं से आसक्ति छोड़नी पड़ती है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सब से ऊपर उठकर केवल उस एक परम सत्य पर अपना मन लगाना होता है। और जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है, जब भीतर से सब कुछ छोड़ दिया जाता है, तब परमात्मा स्वयं आता है। यही मां ब्रह्मचारिणी की कथा का सार है और यही ब्रह्मज्ञान की साधना का रहस्य है। अब एक और अद्भुत प्रसंग सुनिए जो मां दुर्गा के चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। यह कथा उन रक्तदंतिका देवी की है जिनका वर्णन दुर्गा सप्तशती में मिलता है। जब युद्ध में असुरों का रक्त धरती पर गिरता था और उस रक्त से नए असुर उत्पन्न होने लगते थे, तो मां ने अपनी जिह्वा फैलाकर उस रक्त को पी लिया ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिरे और नए असुर उत्पन्न न हों। यह प्रसंग अत्यंत गहन है। इसका अर्थ है कि जब बुराई बढ़ती है, जब पाप का विस्तार होने लगता है, तो मां उसे जड़ से नष्ट करती है, कोई शेष नहीं छोड़ती। और यही मां काली का स्वरूप है जो भयंकर दिखती है, जिनकी लाल जिह्वा निकली हुई है, लेकिन वास्तव में वह भयंकरता करुणा से उत्पन्न है। मां इसलिए भयंकर नहीं है कि वे क्रूर हैं। मां इसलिए उग्र हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक मां तब सबसे उग्र होती है जब उसके बच्चे पर संकट आता है। और आदिशक्ति मां, जो समस्त सृष्टि की माता हैं, जब अपने भक्तों पर कोई विपत्ति देखती है तो उनका वह काली स्वरूप जागृत होता है जो बुराई को समूल नष्ट कर देता है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में यह बात बड़े स्पष्ट रूप से आती है। वे कहते हैं कि मां की भक्ति करने वाला कभी असुरक्षित नहीं होता। मां उसकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं। बस भक्त को चाहिए कि वह मां पर अटूट विश्वास रखे, अपनी साधना न छोड़े और गुरु के बताए मार्ग पर अडिग रहे। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जब हम मां की उपासना करते हैं तो यह भी जानना आवश्यक है कि यह 9 दिनों का पर्व वर्ष में 2 बार क्यों आता है। शास्त्रों में 2 प्रमुख नवरात्रि का वर्णन है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है, जब प्रकृति नई ऊर्जा से भर रही होती है, जब फूल खिलते हैं, जब जीवन में नई शुरुआत का भाव होता है। और शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, जब वर्षा की समाप्ति के बाद आकाश स्वच्छ होता है, धरती शांत होती है और वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। ये दोनों नवरात्रि ऋतु संधि के समय आती हैं, जब एक ऋतु समाप्त हो रही होती है और दूसरी आरंभ हो रही होती है। यह संधि काल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव मानव शरीर और मन पर भी पड़ता है, और इसीलिए इस काल में मां की उपासना, व्रत, साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति स्वयं इन अवसरों पर साधक की मदद करती है। जिस प्रकार नदी की धारा के साथ तैरना सरल है, उसी प्रकार नवरात्रि की इस दिव्य ऊर्जा के साथ साधना करना अत्यंत फलदायी है। मां दुर्गा के एक और अत्यंत प्रिय भक्त की कथा सुनिए। यह कथा है राजा सूरत की। राजा सूरत ने अपना राज्य खो दिया था, शत्रुओं ने उन्हें पराजित कर दिया था और परिजनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। जंगल में भटकते हुए उन्हें मेधस ऋषि मिले। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने कहा, राजन, यह सब माया का खेल है। जो तुम्हें अपना लगता था वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन एक शक्ति है जो सदा तुम्हारे साथ है, जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। वह है आदिशक्ति मां दुर्गा। ऋषि ने राजा को मां की महिमा सुनाई और राजा ने 3 वर्षों तक घोर तपस्या की। मां प्रकट हुई और उन्होंने राजा को केवल राज्य ही नहीं दिया, उन्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। यह कथा बताती है कि मां के पास जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन मां वह नहीं देती जो हम मांगते हैं। मां वह देती हैं जिसकी हमें सच्ची जरूरत है, और कभी कभी वह देने के लिए पहले वह सब छीन लेती हैं जो हमें भ्रम में रखता है। इसीलिए जब जीवन में कुछ छूटता है, कुछ टूटता है, कोई विपदा आती है, तो समझो मां किसी बड़े वरदान की तैयारी कर रही है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब मां छीनती हैं तो घबराओ मत, वह एक हाथ से लेती हैं और दोनों हाथों से देती हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां की उपासना का एक विशेष क्रम है। पहले 3 दिन मां दुर्गा की, जो तमस का नाश करती है। अगले 3 दिन मां लक्ष्मी की, जो रजस को सात्विक बनाती है। और अंतिम 3 दिन मां सरस्वती की, जो शुद्ध सत्व को प्रकट करती है। यह क्रम अत्यंत वैज्ञानिक है। पहले अंधकार को हटाना होता है, तमस को नष्ट करना होता है, फिर ऊर्जा का सदुपयोग करना होता है,
रजस को परिष्कृत करना होता है और अंत में ज्ञान का उदय होता है, सत्व का प्रकाश फैलता है। यही तो ब्रह्मज्ञान की साधना का मार्ग है जो श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं। पहले ब्रह्मज्ञान के माध्यम से भीतर का अंधकार मिटता है, फिर साधना के माध्यम से जीवन की ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है और अंत में निरंतर ध्यान के माध्यम से ज्ञान का वह प्रकाश स्थायी हो जाता है जो कभी बुझता नहीं। 10वां दिन विजयादशमी उस विजय का उत्सव है जो साधक को तब मिलती है जब वह इस पूरी यात्रा को पूर्ण करता है। मां की भक्ति में एक अद्भुत तत्व है जिसे शरणागति कहते हैं। शरणागति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के। जब भक्त मां के चरणों में अपना सब कुछ, अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, अपना भय, अपनी आशाएं, सब कुछ अर्पित कर देता है, तब मां उसका सारा बोझ उठा लेती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यही बात मां दुर्गा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। जब भक्त मां की शरण में आता है सच्चे अर्थों में, पूरे मन से, तो मां उसकी योगक्षेम का वहन स्वयं करती है। और यह शरणागति केवल तब पूर्ण होती है जब सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। श्री आशुतोष महाराज जी की यही शिक्षा है कि मां और गुरु में कोई भेद नहीं है। मां ही गुरु के रूप में आती हैं और गुरु ही मां की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जिसे सद्गुरु मिल गए उसे मां की छत्रछाया मिल गई, और जिसे मां की छत्रछाया मिल गई उसे संसार में कोई भय नहीं रहता। आज इस सत्संग में बैठे हुए सभी साधकों से एक बात और कहनी है, नवरात्रि के व्रत का महत्व। व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं है, व्रत का शाब्दिक अर्थ है संकल्प। व्रत शब्द व्र धातु से बना है जिसका अर्थ है वरण करना, चुनना। तो व्रत का अर्थ है एक संकल्प चुनना और उस पर दृढ़ रहना। नवरात्रि में जो व्रत किया जाए वह हो, मैं इन 9 दिनों में अपनी साधना और गहरी करूंगा, मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा, मैं मां के प्रति, गुरु के प्रति और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को और दृढ़ करूंगा। यही सच्चा व्रत है। यही मां ब्रह्मचारिणी की सच्ची उपासना है, जिन्होंने स्वयं संकल्प लेकर उस पर अडिग रहकर परम शिव को पाया था। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते हैं कि साधना में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है अनियमितता। जो साधक नियमित ध्यान करता है, जो प्रतिदिन भीतर की ज्योति के सामने बैठता है, वह धीरे धीरे मां की कृपा से उस स्थान पर पहुंचता है जहां संसार के समस्त सुख फीके लगने लगते हैं और भीतर का आनंद ही सर्वस्व बन जाता है। मां दुर्गा की एक और अद्भुत लीला का वर्णन देवी भागवत में मिलता है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। एक बार देवर्षि नारद ने मां से पूछा, मां, आपकी माया इतनी प्रबल क्यों है कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी उसमें फंस जाता है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, मेरी माया इसलिए प्रबल है क्योंकि यह माया मेरी अपनी शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार माया मुझसे अलग नहीं है। लेकिन जो मेरा आश्रय लेता है, जो मेरी शरण में आता है, उसके लिए यही माया मुक्ति का द्वार बन जाती है। ये बात अत्यंत रहस्यमयी और गहरी है। मां कह रही हैं कि माया और मुक्ति दोनों उन्हीं के हाथ में है। जो मां से दूर भागता है वह माया में और उलझता जाता है, और जो मां की ओर दौड़ता है वह माया के पार चला जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी इसे बड़े सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक बच्चा जब किसी अंधेरे से डरता है तो मां के पास भागता है, और मां की गोद में पहुंचते ही वह अंधकार उसे भयभीत नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जो साधक मां के पास, अर्थात अपने भीतर की दिव्य चेतना के पास भागता है, ध्यान में डूबता है, उसके लिए संसार की माया भयभीत नहीं करती, बल्कि वह उसे मां की लीला के रूप में देखने लगता है, और इस दृष्टि से जीवन अत्यंत सुंदर और आनंदमय हो जाता है। मां की कथा का यह प्रवाह अनंत है और हम इसमें और गहरे उतरते हैं। जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि मां दुर्गा का यह स्वरूप इतना विलक्षण क्यों है। मां के 18 हाथ हैं, प्रत्येक हाथ में एक अस्त्र है, वे सिंह पर सवार हैं, उनके नेत्रों में एक साथ करुणा भी है और प्रचंड तेज भी है। संसार की कोई भी माता इस रूप में नहीं होती। तो फिर आदिशक्ति मां का यह स्वरूप हमें क्या संदेश देता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बड़े अद्भुत ढंग से दिया है।
वे कहते हैं कि मां के वे 18 हाथ वास्तव में उनकी अनंत सामर्थ्य के प्रतीक हैं। मां एक साथ अनंत कार्य कर सकती हैं, अनंत भक्तों की सुन सकती हैं, अनंत संकटों को एक साथ निवारण कर सकती हैं। एक सांसारिक माता के केवल 2 हाथ होते हैं। वह एक बार में एक बच्चे को गोद में ले सकती है। लेकिन आदिशक्ति मां, जो समस्त सृष्टि की माता हैं, उनके पास अनंत हाथ हैं, अनंत क्षमता है। जब करोड़ों भक्त एक साथ मां को पुकारते हैं तो मां सबकी सुनती हैं। एक का भी आर्तनाद अनसुना नहीं जाता। यह मां की वह महिमा है जो बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, केवल हृदय से अनुभव की जा सकती है। और मां के हाथों में जो अस्त्र हैं, शंख, चक्र, तलवार, त्रिशूल, धनुष, वज्र, ये सब साधक के जीवन में आने वाली बाधाओं को काटने के उपकरण हैं। शंख का नाद मां की उपस्थिति की घोषणा करता है, चक्र अज्ञान को काटता है, त्रिशूल तीनों तापों, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक को नष्ट करता है। मां के पास वह सब कुछ है जो एक साधक को चाहिए, और मां देने को सदा तत्पर हैं। बस भक्त को मांगना आना चाहिए, सच्चे मन से मांगना आना चाहिए। मां दुर्गा और सिंह के संबंध की भी एक गहरी कथा है जो बहुत कम लोगों को पता है। सिंह, जो वनराज है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, वह मां का वाहन क्यों बना? शास्त्रों में एक प्रसंग है कि एक बार हिमालय पर्वत ने मां को सिंह भेंट किया था। सिंह अपनी सारी शक्ति और दर्प के साथ मां के सामने आया, लेकिन मां का तेज देखकर वह स्वतः नतमस्तक हो गया। उसकी सारी गर्जना, उसका सारा दर्प मां के सामने विलीन हो गया और उसने अपनी इच्छा से मां का वाहन बनना स्वीकार किया। यह प्रसंग अत्यंत गहरा है। सिंह अहंकार का प्रतीक है, वह अहंकार जो सबसे प्रबल है, जो सबसे ऊंचा सर उठाता है, और मां उस अहंकार को नष्ट नहीं करती, वे उसे अपना वाहन बना लेती हैं। अर्थात जब अहंकार मां के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब वह नष्ट नहीं होता बल्कि रूपांतरित हो जाता है। वह अहंकार जो पहले विनाशकारी था, वह मां की शक्ति का वाहक बन जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रसंग को साधना के संदर्भ में समझाते हुए कहते हैं कि जब साधक का अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो वह मैं नष्ट नहीं होता, बल्कि वह मैं अब परमात्मा का यंत्र बन जाता है। मैं करता हूं के स्थान पर मां मेरे द्वारा करवाती हैं का भाव आ जाता है, और यही भाव साधक को कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। अब हम मां की उस लीला की ओर चलते हैं जो सबसे अधिक हृदयग्राही है। मां और अपने भक्त के बीच का वह अटूट प्रेम संबंध जो किसी भी तर्क से परे है। देवी भागवत में एक कथा है एक अंधे ब्राह्मण की जो मां का अनन्य भक्त था। उसके पास कुछ नहीं था, न धन, न संपत्ति, न परिवार, लेकिन उसके हृदय में मां का निवास था। प्रतिदिन वह मां के मंदिर में जाता और गाता, मां, तुम्हारे बिना मेरा कौन है? तुम ही मेरी मां हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरा जीवन हो। एक दिन मंदिर के पुजारियों ने उसे अपमानित किया। कहा कि बिना चढ़ावे के मंदिर में क्यों आते हो? क्या मां को यूं ही भेंट चढ़ाओगे? वह ब्राह्मण घर लौट गया और बहुत दुखी हुआ। उस रात उसने मां से प्रार्थना की, मां, पुजारी सही कह रहे हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा यह हृदय है, यह लो। उस रात मां ने स्वयं मंदिर के पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, जो सोने की थाली में भोग लाता है लेकिन हृदय से शून्य है, वह मुझे नहीं पाता, और जो खाली हाथ आता है लेकिन हृदय भरा है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अगले दिन जब वह अंधा ब्राह्मण आया, पुजारी ने स्वयं झुककर उसे मंदिर में प्रवेश दिया। यह कथा हमें वह सत्य सिखाती है जिसे हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदा दोहराते हैं कि परमात्मा को बाहरी वस्तुएं नहीं चाहिए, परमात्मा को चाहिए तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई। मां के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। मां के दरबार में केवल एक ही मानदंड है, और वह है भक्ति की निष्ठा। नवरात्रि के इन दिनों में हम जो दीपक जलाते हैं, जो धूप दीप अर्पित करते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं, इन सब का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दीपक जलाना यह प्रतीक है इस संकल्प का कि हम अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को प्रकाश से दूर करेंगे। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार साधक स्वयं साधना की अग्नि में तपकर दूसरों के जीवन को आलोकित करता है। धूप जलाना यह प्रतीक है इस भाव का कि जिस प्रकार धूप अपनी सुगंध फैलाकर वातावरण को शुद्ध करती है,
उसी प्रकार हमारे जीवन से भी सात्विकता और पवित्रता की सुगंध फैले। फूल अर्पित करना यह प्रतीक है उस कोमलता और प्रेम का जो साधक के हृदय में मां के प्रति होनी चाहिए। फूल बिना किसी अपेक्षा के खिलता है, बिना किसी स्वार्थ के सुगंध देता है, और यही निष्काम भाव मां को सबसे प्रिय है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इन सब प्रतीकों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि असली पूजा वह है जो भीतर होती है। भीतर दीपक जलाओ, ध्यान की ज्योति जलाओ, भीतर धूप जलाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो, भीतर फूल अर्पित करो, मां के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव जगाओ। यही पंचोपचार पूजा का वास्तविक अर्थ है और यही नवरात्रि की आराधना का सार है। मां दुर्गा के चमत्कारों की एक और अद्भुत कथा है जो वैष्णो देवी की पवित्र धरा से जुड़ी है। मां वैष्णो देवी जो त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है, उनकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धापूर्वक मां के दर्शन के लिए चलता है, मां स्वयं उसे बुलाती हैं। मां बुलाती हैं तो जाते हैं। यह कहावत यूं ही नहीं बनी। हजारों वर्षों से लाखों भक्त उस कठिन पर्वत पथ पर चलते आए हैं। बूढ़े, जवान, बच्चे, बीमार सब मां के दर्शन की ललक लेकर चलते हैं और मां की कृपा से पहुंच जाते हैं। एक भक्त की कथा प्रसिद्ध है जो वर्षों से मां के दर्शन का सपना देखता था, लेकिन किसी न किसी कारण से यात्रा नहीं हो पाती थी। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा और डॉक्टरों ने कह दिया कि बचने की उम्मीद नहीं। उस रात उसने मां से प्रार्थना की, मां, मरने से पहले एक बार दर्शन कर लूं। उसी रात उसे स्वप्न में मां के दर्शन हुए और मां ने कहा, पुत्र, उठ और चल। सुबह वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। जो बिस्तर से उठने में असमर्थ था, वह स्वयं चलकर यात्रा के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसने मां के दर्शन किए और जब लौटा तो पूरी तरह स्वस्थ था। यह मां का चमत्कार था, यह मां की करुणा थी। और यह केवल एक घटना नहीं है, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो मां की महिमा का प्रमाण देती हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मां की कृपा सदा बरसती है। बस हमारा हृदय रूपी घड़ा सीधा होना चाहिए। जब घड़ा उल्टा होता है तो वर्षा का पानी भी उसमें नहीं टिकता, और जब घड़ा सीधा होता है तो बूंद बूंद भर जाता है। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण वह सीधापन है जो मां की कृपा को हृदय में धारण करने योग्य बनाता है। मां के 9 स्वरूपों में आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की एक विशेष बात और कहनी है। मां ब्रह्मचारिणी का वर्ण श्वेत है, पूर्णतः शुद्ध, निर्मल, उज्ज्वल। श्वेत रंग शुद्धता का, निर्मलता का और ज्ञान का प्रतीक है। मां के एक हाथ में जपमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल। जपमाला यह बताती है कि निरंतर नाम जप, निरंतर स्मरण, निरंतर भक्ति ही साधना का आधार है। और कमंडल यह बताता है कि साधक को संयमित जीवन जीना होता है। जैसे कमंडल में सीमित जल होता है, लेकिन वह जल अत्यंत पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक का जीवन भले ही सादा हो, लेकिन उसमें पवित्रता होनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप उन साधकों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है जो जीवन में बड़े लक्ष्य पाना चाहते हैं, क्योंकि मां बताती हैं कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयम, त्याग और निरंतर साधना अनिवार्य है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य जब साधना के मार्ग पर चलते हैं तो वे मां ब्रह्मचारिणी के इसी स्वरूप से प्रेरणा लेते हैं कि जब मां ने स्वयं इतना कठिन तप किया तो हम कुछ घंटे ध्यान में बैठने में आलस क्यों करें। जब मां ने वर्षों तक अपनी साधना नहीं छोड़ी तो हम कुछ दिनों की कठिनाई से क्यों घबराए। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में मां भक्त को जो वरदान देती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां कहती हैं, जो भी मेरी स्तुति करेगा, जो भी मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी, उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, उसके शत्रु परास्त होंगे, उसके पाप नष्ट होंगे। लेकिन इससे भी बड़ा वरदान मां आगे देती है, और जो मेरी भक्ति में स्थिर रहेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह अंतिम वरदान सबसे महत्वपूर्ण है। धन, सुख, स्वास्थ्य ये सब नश्वर हैं, आज हैं, कल नहीं, लेकिन मोक्ष वह परम अवस्था जिसमें जीव का परमात्मा से मिलन होता है, वह अविनाशी है, वह शाश्वत है। और मां कह रही हैं कि यह मोक्ष भी मेरी भक्ति से मिलता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मां की भक्ति को केवल सांसारिक कामनाओं तक सीमित मत करो। मां से मांगो, मां मुझे वह दो जो शाश्वत है, मुझे वह दो जो कभी छिनता नहीं, मुझे अपनी भक्ति दो,
मुझे आत्मज्ञान दो, मुझे वह सद्गुरु दो जो मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले जाए। और जिन्हें सद्गुरु मिल चुके हैं वे मां से यह मांगें कि मां, मेरी साधना को और गहरा करो, मेरी निष्ठा को अटल बनाओ, मुझे उस मोक्ष की ओर ले चलो जिसका वरदान तुमने दिया है। मां दुर्गा की उपासना में एक और विशेष तत्व है, मां की आरती। आरती का अर्थ है आर्तती, अर्थात आर्त भाव से व्याकुल होकर पुकारना। जब हम दीप जलाकर मां के सामने घुमाते हैं तो यह क्रिया प्रतीक है इस बात की कि हम अपने जीवन का प्रत्येक पहलू, सुख दुख, सफलता असफलता, संबंध वियोग, सब कुछ मां के सामने उजागर कर रहे हैं। आरती का दीपक जब मां के चरणों से शुरू होकर मुखमंडल तक जाता है तो यह दर्शाता है कि हम मां के संपूर्ण स्वरूप को, मां की संपूर्ण महिमा को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और जब आरती की थाली में दीपक, धूप, फूल, अक्षत सब एक साथ होते हैं तो यह पंच तत्वों का प्रतीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अर्थात हम अपना संपूर्ण अस्तित्व जो इन 5 तत्वों से बना है मां को समर्पित कर रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब यह भाव सच्चा हो, जब यह समर्पण पूर्ण हो, तब आरती केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, वह एक गहरी आध्यात्मिक साधना बन जाती है। और उस क्षण मां और भक्त के बीच का पर्दा हट जाता है, भक्त मां में और मां भक्त में समाहित हो जाती है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में एक और विशेष साधना है जिसका उल्लेख आवश्यक है, वह है कन्या पूजन। नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। ये 9 कन्याएं मां के 9 स्वरूपों की प्रतीक हैं। जब हम किसी छोटी बच्ची के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह उस गहन सत्य की स्वीकृति है कि ईश्वर की शक्ति केवल मंदिर में नहीं है, वह प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक बच्ची में विद्यमान है। जब हम कन्याओं के पांव धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं, तो हम वास्तव में मां की ही सेवा कर रहे हैं। यह भाव कि हर स्त्री में मां दुर्गा का वास है, यदि समाज में सच्चे अर्थों में जड़ पकड़ ले तो स्त्रियों के प्रति अत्याचार, असम्मान और अन्याय स्वतः समाप्त हो जाए। श्री आशुतोष महाराज जी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसी सत्य को समाज में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। गुरुदेव कहते हैं, जब तक हम नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा करते हैं और बाकी के दिनों में स्त्रियों को अपमानित करते हैं तो वह पूजा पाखंड है, भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति वह है जो प्रत्येक दिन प्रत्येक स्त्री में मां को देखे और उसी भाव से व्यवहार करे। मां की यह कथा, यह महिमा, यह अनंत प्रेम, इसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। जितना कहो उतना कम है, जितना सुनो उतना अधूरा है। मां का स्वरूप इतना विशाल है, इतना गहरा है, इतना अगाध है कि युगों तक कहते रहो और फिर भी मां की महिमा का एक कण भी पूरी तरह वर्णित नहीं होता। वेद कहते हैं, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। ब्रह्म को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। उसी प्रकार मां को किसी एक कथा में, किसी एक स्तुति में, किसी एक उपासना पद्धति में नहीं बांधा जा सकता। मां अनंत है, मां अपरिमेय है, मां सर्वव्यापी है। और इसीलिए हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मां को जानना है तो भीतर झांको, मां को पाना है तो ध्यान में डूबो, मां को देखना है तो आंखें बंद करो और उस दिव्य ज्योति को देखो जो सदा से जल रही है, जो सदा जलती रहेगी। वही मां है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। इस नवरात्रि में हम सब मिलकर यह संकल्प लें, मां की उस ज्योति को जो हमारे भीतर प्रज्वलित है और अधिक चमकाएंगे। गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, साधना को प्रतिदिन गहरा करेंगे और मां की उस अनंत करुणा का, उस अपार प्रेम का, उस दिव्य शक्ति का प्रत्येक दिन अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जय मां दुर्गे, जय मां ब्रह्मचारिणी। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। मां की महिमा का यह अमृत प्रवाह अनवरत बहता रहे और हम इसमें और गहरे डुबकी लगाते हैं। जब हम नवरात्रि के इस पावन पर्व में मां की उपासना करते हैं तो एक बात जो सबसे पहले हृदय में उतरनी चाहिए वह यह है कि मां दुर्गा केवल युद्ध की देवी नहीं है। संसार में एक भ्रांत धारणा है कि मां दुर्गा केवल शक्ति की, केवल संहार की देवी हैं, लेकिन यह अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। मां दुर्गा उतनी ही करुणामयी हैं जितनी शक्तिशाली हैं, मां उतनी ही कोमल हैं जितनी प्रचंड हैं। दुर्गा सप्तशती में एक स्थान पर मां का वर्णन इस प्रकार किया गया है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
मां सर्वमंगलों की भी मंगल हैं, अर्थात जो सबसे अधिक शुभ है, सबसे अधिक कल्याणकारी है, वह मां ही है। मां शिवा हैं, अर्थात मां स्वयं कल्याण का स्वरूप हैं। मां सर्वार्थ साधिका हैं, अर्थात मां समस्त पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको सिद्ध करने वाली हैं। और मां शरण्या हैं, अर्थात जो शरण में आए मां उसे कभी नहीं त्यागती। इस एक श्लोक में मां का जो संपूर्ण स्वरूप उभरता है वह बताता है कि मां की भक्ति से न केवल सांसारिक समस्याएं हल होती हैं, न केवल शत्रुओं का नाश होता है, बल्कि मां की भक्ति से जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष वो भी प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जब इस श्लोक की व्याख्या करते हैं तो वे कहते हैं, मां ने स्वयं घोषणा की है कि वे सर्वार्थ साधिका हैं, समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाली हैं। तो फिर साधक क्यों छोटी छोटी कामनाओं में उलझा रहे? मां से मांगो तो वह मांगो जो सबसे बड़ा है। आत्मज्ञान मांगो, ब्रह्म ज्ञान मांगो, मोक्ष मांगो, और मां वह अवश्य देंगी, क्योंकि यही उनका वरदान है, यही उनका संकल्प है। मां दुर्गा की उपासना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर बहुत कम विचार होता है, वह है मां का अभय स्वरूप। मां दुर्गा के एक हाथ में सदा अभय मुद्रा होती है, अर्थात एक हाथ से मां सदा यह कह रही हैं, भय मत करो, मैं हूं। यह अभय मुद्रा केवल एक हस्त मुद्रा नहीं है, यह मां का वह संदेश है जो युगों युगों से प्रत्येक भक्त के हृदय तक पहुंचता रहा है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भय। भय रोग का, भय मृत्यु का, भय असफलता का, भय अकेलेपन का, भय भविष्य का, और सबसे गहरा भय यह भय कि कहीं मैं परमात्मा को न पा सका तो। मां कहती हैं, पुत्र, ये समस्त भय छोड़ दो, जब तक मैं हूं और मैं सदा हूं, तुम्हें किस बात का भय? इस अभय का अनुभव तब होता है जब साधक भीतर ध्यान में डूबता है, जब वह उस दिव्य ज्योति को देखता है जो मां का ही स्वरूप है। उस क्षण एक अद्भुत शांति आती है, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। यही वह अभय है जो मां देती हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के हजारों शिष्य इस अनुभव की साक्षी देते हैं कि जब से उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और भीतर की ज्योति देखी, तब से जीवन के भय धीरे धीरे विलीन होते गए, और आज वे उस अवस्था में हैं जहां संसार की कोई भी परिस्थिति उन्हें भीतर से डिगा नहीं सकती, क्योंकि भीतर मां की ज्योति जल रही है और मां की अभय मुद्रा उन्हें सदा आश्वस्त करती रहती है। अब एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग सुनिए जो मां दुर्गा और उनके परम भक्त श्री रामचंद्र जी से जुड़ा है। रामायण की कथा में एक प्रसंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले मां दुर्गा की आराधना करते हैं। यह प्रसंग अकाल बोधन के नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु में, जो देवताओं की रात्रि का समय माना जाता है, देवी की पूजा का विधान नहीं था, लेकिन भगवान राम ने मां को अकाल में असमय जगाया और उनकी आराधना की। यह अकाल बोधन अर्थात असमय जागरण शारदीय नवरात्रि का आधार है। इस प्रसंग में जो सबसे गहरी बात है वह यह है कि भगवान राम, जो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, वे भी मां की शरण में गए। उन्होंने भी मां से शक्ति मांगी। ये क्यों? क्योंकि यह संदेश देना था कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, मां की कृपा के बिना, मां के आशीर्वाद के बिना, आदिशक्ति की अनुकंपा के बिना कोई भी लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। और मां ने भगवान राम की प्रार्थना स्वीकार की, उन्हें आशीर्वाद दिया, और रावण जैसे 10 सिर वाले ब्रह्मज्ञानी पराक्रमी राक्षस का वध संभव हुआ। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रसंग से यह शिक्षा देते हैं कि साधक को कभी यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं तो अनुभवी साधक हूं, मुझे मां की क्या जरूरत। जितना बड़ा साधक उतनी ही गहरी उसकी विनम्रता होनी चाहिए, और जितनी गहरी विनम्रता उतनी ही अधिक मां की कृपा उस पर बरसती है। मां दुर्गा के चमत्कारों की एक और कथा है जो मध्यकालीन भक्ति परंपरा से जुड़ी है और जिसे सुनकर हृदय भक्ति से भर जाता है। यह कथा है संत मीराबाई की, जो कृष्ण भक्त थीं, लेकिन उनके जीवन में मां दुर्गा की भी असीम कृपा थी। मीराबाई को जब उनके ससुराल वालों ने विष का प्याला भेजा, जब उन्हें सर्प की पिटारी भेजी गई, जब उन्हें जलती हुई शिला पर बैठाया गया, तो प्रत्येक बार वे सुरक्षित रहीं। यह मां की करुणा थी जो एक निर्दोष भक्त को बचाने के लिए सदा तत्पर रही।
मीरा का विष अमृत बन गया, सर्प फूलमाला बन गई और जलती शिला शीतल हो गई। यह मां का चमत्कार था। यह मां का वह संकल्प था जो उन्होंने सृष्टि के आरंभ में लिया था, जो भी मेरी शरण में होगा मैं उसकी रक्षा करूंगी। और मां ने अपना वह संकल्प मीराबाई के जीवन में सिद्ध करके दिखाया। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मां की यह रक्षा आज भी उतनी ही सक्रिय है जितनी मीराबाई के समय में थी। मां का संकल्प कभी पुराना नहीं होता, मां की करुणा कभी कम नहीं होती। बस भक्त की निष्ठा मीराबाई जैसी होनी चाहिए, वह निष्ठा जो विष को भी अमृत बना दे, वह विश्वास जो असंभव को भी संभव कर दे। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम जो जागरण करते हैं, रात भर मां के भजन कीर्तन में डूबे रहते हैं, उसका भी एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। रात का समय जब संसार सोया होता है, जब बाहरी शोर शांत हो जाता है, जब मन की व्यस्तता थम जाती है, वह समय साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। रात के उस गहरे सन्नाटे में जब भक्त मां के नाम का संकीर्तन करता है, जब भजनों की लहरें उठती हैं, जब पूरा वातावरण मां की स्तुति से गुंजायमान होता है, तो उस क्षण कुछ ऐसा होता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। एक दिव्य ऊर्जा उतरती है, एक पवित्र स्पंदन होता है और भक्त का हृदय उस स्पंदन से इस प्रकार भर जाता है जैसे एक सूखी धरती बारिश की पहली बूंद से तृप्त हो जाती है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जागरण का वास्तविक अर्थ रात भर जागना नहीं है। जागरण का वास्तविक अर्थ है भीतर का जागरण। जब भीतर की चेतना जाग जाती है, जब आत्मा का बोध होता है, तब असली जागरण होता है। और वह जागरण एक बार होने के बाद फिर कभी सोता नहीं। ब्रह्मज्ञान का वह प्रकाश जो एक बार भीतर जल जाता है, वह सदा जलता रहता है, युगों तक जलता रहता है। मां दुर्गा की उपासना में श्री सूक्त का पाठ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री सूक्त, जो ऋग्वेद का एक भाग है, इसमें मां लक्ष्मी की स्तुति है, लेकिन यहां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है। श्री सूक्त में जो श्री का वर्णन है, वह समस्त ऐश्वर्य का, समस्त संपदा का, समस्त सौंदर्य का प्रतीक है, और यह श्री मां दुर्गा का ही एक स्वरूप है। श्री सूक्त में कहा गया है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह। मां को स्वर्णिम वर्ण वाली, सोने और चांदी के हारों से सुशोभित, चंद्रमा के समान प्रकाशमान बताया गया है। यह वर्णन केवल बाहरी सौंदर्य का नहीं है, यह उस दिव्य प्रकाश का वर्णन है जो मां के स्वरूप में है, जो ब्रह्म ज्ञान की ज्योति के रूप में साधक के भीतर प्रकट होता है। जब साधक ध्यान में बैठता है और भीतर वह स्वर्णिम चंद्रमा जैसा शीतल दिव्य प्रकाश देखता है, तो वह श्री सूक्त का वह श्री स्वरूप ही है जो प्रकट हो रहा है। यही मां का साक्षात दर्शन है, यही ब्रह्मज्ञान की वह अनुभूति है जो श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं। एक बात और जो इस सत्संग में कहनी बहुत आवश्यक है, वह है मां दुर्गा और प्रकृति का संबंध। मां आदिशक्ति ही प्रकृति है, समस्त सृष्टि मां का ही विस्तार है। जब वसंत में फूल खिलते हैं तो वह मां की मुस्कान है, जब वर्षा होती है तो वह मां का आशीर्वाद है, जब नदियां बहती हैं तो वह मां की करुणा का प्रवाह है, जब पर्वत स्थिर खड़े रहते हैं तो वह मां की दृढ़ता का प्रतीक है, और जब तूफान आता है, जब बिजली कड़कती है, जब भूकंप आता है, तो वह भी मां की ही शक्ति है जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखती है। इसीलिए प्रकृति की रक्षा करना, वृक्षों को बचाना, नदियों को स्वच्छ रखना, पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त रखना, यह मां की सेवा है। जो प्रकृति को नष्ट करता है वह वास्तव में मां के स्वरूप को नष्ट कर रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में यह चेतना बड़े पैमाने पर जागृत की जा रही है कि पर्यावरण की रक्षा केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। यह मां की उपासना का एक अभिन्न अंग है। मां की कथा में अब हम उस प्रसंग की ओर आते हैं जो सबसे अधिक प्रेरणादायक है, और वह है मां और देवताओं के बीच का वह संवाद जो महिषासुर के वध के बाद हुआ। जब मां ने महिषासुर का वध किया और त्रिलोकी को असुरों के अत्याचार से मुक्त किया, तब देवताओं ने मां की स्तुति की। उन्होंने कहा, मां, आपने हमारी रक्षा की, आपने सृष्टि को बचाया, अब आप कहां जाएंगी, हम आपको कैसे याद करें। मां ने कहा, मैं कहीं नहीं जाती, मैं सदा यहीं हूं, तुम्हारे भीतर
इस सृष्टि में, प्रकृति में, प्रत्येक प्राणी की चेतना में। जब भी संकट आएगा, जब भी मुझे पुकारोगे, मैं प्रकट हो जाऊंगी। और मां ने यह भी कहा, हर युग में जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अज्ञान का अंधकार छाएगा, मैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से प्रकट होंगी। इस वचन को सुनकर हृदय भर आता है। और जब हम श्री आशुतोष महाराज जी की ओर देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, तो यह समझ आता है कि मां का वह वचन आज भी पूरा हो रहा है। आज के इस युग में जब अज्ञान का अंधकार सबसे प्रबल है, जब लोग बाहर खोज रहे हैं उसे जो भीतर है, तब मां ने गुरुदेव के रूप में श्री आशुतोष महाराज जी के माध्यम से लाखों जीवों के भीतर वह दिव्य ज्योति प्रकट की है जो मां का ही स्वरूप है। यही मां का आज के युग में अवतरण है। यही मां की वह प्रतिज्ञा है जो पूर्ण हो रही है। इस सत्संग को यहां विराम देते हुए, लेकिन मां की भक्ति को कभी विराम नहीं देते हुए, हम सब मिलकर यह प्रार्थना करते हैं, हे मां दुर्गे, हे मां ब्रह्मचारिणी, हे आदिशक्ति, इस नवरात्रि में हमारे हृदय में वह दीपक जलाओ जो कभी न बुझे। हमारी साधना को उस गहराई तक ले जाओ जहां तुम्हारा साक्षात दर्शन हो। हमारे अहंकार को, उस महिषासुर को नष्ट करो जो हमें तुमसे दूर रखता है। हमें वह ब्रह्म ज्ञान दो जो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के माध्यम से मिलता है। और हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है मां। बस तुम्हारी कृपा चाहिए, और तुम्हारी कृपा मिल जाए तो जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। जय मां दुर्गे, जय मां ब्रह्मचारिणी, जय जय श्री आशुतोष महाराज जी की जय।